देखिए, सबसे पहले तो इन्फोसिस ही रडार पर रहेगा। यहाँ पर नतीजे अच्छे माने जा रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। अगर आप रिपोर्ट्स भी देखें तो सभी टारगेट प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। डील मोमेंटम काफ़ी बढ़िया देखने को मिला और जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर बढ़ाई गई है ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है। 3 से 3.5% की कर दी। हालांकि एबिट गाइडेंस को बरकरार रखा है तो यहाँ पर फोकस रहेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं जियो फाइनेंस को, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ सीक्वेंशियल तौर पर बहुत बढ़िया देखने को मिली है। ऑलमोस्ट आप एनबीएफसी का एयूएम देखें तो 19,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर आया। टोटल इनकम यहाँ पर डबल हो गई है, 449 करोड़ से बढ़कर 901 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। जेफरीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है ये भी अपने आप में स्टॉक प्राइस के लिए सपोर्टिव है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और एचडीबी फाइनेंशियल्स यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। अब एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स को देखें तो आपको थोड़े से मिक्स साइड पर नजर आएंगे। हालांकि जो वीएनबी मार्जिन्स हैं ये अनुमान से स्लाइटली बेहतर है, लेकिन ग्रोथ को लेकर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं Q4 और बियॉन्ड इसकी बात कर रहे हैं, तो नतीजे थोड़े से मिक्स साइड पर है। वहीं एचडीबी फाइनेंस को अगर आप देखें तो जो कैलकुलेटेड एनआईआई है इसमें 22% की बढ़त आपको देखने को मिली है। मुनाफा 36% का बढ़ा है, लेकिन इनके नतीजों में भी एक कैच ये है कि ब्रोकरेज हाउस ये मान रहे हैं कि जो एयूएम ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 3% के आसपास की, बड़ी म्यूटेड है, पसंद नहीं आई है किसी को। तो एचडीबी फाइनेंस यहाँ पर नजर रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ और कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स की, यानी एंजल वन है, 361 वैम है और साथ में आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। तो यहाँ पर एंजल वन के नंबर्स को अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 11% की बढ़त देखने को मिली, एबिटा 27% बढ़ा है, मार्जिन्स काफ़ी अच्छी बढ़त है और मुनाफे में भी 27% की बढ़त देखने को मिली है। खास बात है कि इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिला है और जो स्टॉक स्प्लिट है इसके अनाउंसमेंट के चलते भी इस स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। 361 वैम यहाँ पर नतीजे काफ़ी बढ़िया है और इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो है ये भी बड़ी बढ़िया है। अब रेवेन्यू 8% बढ़ी है, एबिटा में देखें तो तकरीबन 4% की बढ़त है, मार्जिन्स अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिले और मुनाफे में भी ठीक ठाक बढ़त यहाँ पर नजर आई। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी इन्होंने 14 रुपये 85 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया है। मुनाफे में देखें तो 45% की बढ़त है और टोटल इनकम ये 35% बढ़ी है। तो इन तीनों स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो साउथ इंडियन बैंक है, इसमें नंबर्स अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें तो म्यूटेड साइड पर है, लेकिन असेट क्वालिटी में सुधार जरूर देखने को मिला है, जहां पर जीएनपीएस 2.93% से अब घटकर 2.67%, यानी ये पॉजिटिव है। वहीं नेट एनपीएस की बात करें तो 0.56% से घटकर 0.45% देखने को मिले। नेल्को कंसिस्टेंटली खराब नतीजे पेश करते जा रहा है और यहाँ पर आप देखें तो इस बार सीक्वेंशियल तौर पर देखें पिछले साल के मुकाबले बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। क्वार्टरली अपडेट्स के लिए आज से रियल एस्टेट स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे, यानी गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स और कोल्टे पाटिल। इसमें अब आप गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो बुकिंग वैल्यू में 55% का इजाफा देखने को मिला है। कोल्टे पाटिल की जो सेल्स वैल्यू है ये 11% घटी है, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स का जो प्री सेल्स का आंकड़ा है ये बढ़िया है, करीब 40% की बढ़त है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर विन्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, कर्नेक्स है, ट्रांसलेटर, जेंटेक है। यहाँ पर देखें तो अच्छे ऑर्डर विन्स के चलते स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। सिप्ला पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक डाउनग्रेड आ गया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स है और आज बड़ा एक्टिव डे है क्योंकि आप देखिए रिलायंस, विप्रो और टेक महिंद्रा इनके नतीजे आएंगे। ओके, 3 बड़े नंबर्स। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए।